कमरा नंबर 307। एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। साल 2018। दिल्ली की सर्दियों का मौसम था। दिसंबर का महीना। धुंध इतनी घनी पड़ रही थी कि रात 9 बजे के बाद सड़क पर खड़ा आदमी भी साफ दिखाई नहीं देता था। मैं उस समय एक लोकल न्यूज पोर्टल के लिए काम करता था। छोटे छोटे क्राइम रिपोर्ट्स, एक्सीडेंट कवरेज, मिसिंग केसेस, यही सब मेरा काम था। उस रात भी मैं ऑफिस में बैठा था जब करीब 10:40 बजे मेरे एडिटर का फोन आया। उसने कहा, रोहित, एक छोटी सी स्टोरी कवर करनी है। पुरानी दिल्ली के पास एक बजट होटल है, होटल शिव पैलेस। वहां रूम नंबर 307 को लेकर कुछ अजीब कंप्लेंट आई है। स्टाफ कह रहा है कि पिछले 15 दिनों में उस कमरे में रुकने वाले 3 लोग आधी रात को भाग चुके हैं और एक आदमी गायब है। जाकर देख, मैंने हंसकर कहा। सर, ये क्राइम बीट है या हॉरर बीट? उसने बस इतना कहा, कल तक रिपोर्ट चाहिए, जाओ। मैं निकल पड़ा। होटल शिव पैलेस। होटल पुरानी दिल्ली स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। एक पुरानी तंग गली में बना 4 मंजिला बजट होटल। नीचे टूटा हुआ रिसेप्शन, पीली दीवारें, ऊपर जाती संकरी सीढ़ियां और अंदर घुसते ही एक अजीब सी सीलन की गंध। होटल बाहर से वैसा ही लग रहा था जैसा दिल्ली के पुराने इलाकों में अक्सर दिखता है, सस्ता, थका हुआ और थोड़ा असहज। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था। नाम नवीन। मैंने प्रेस कार्ड दिखाया और सीधा पूछा, 307 में क्या हुआ था? उसने पहले तो बात टालने की कोशिश की, फिर धीरे से बोला, सर, अजीब रूम है। कैसी अजीब? उसने मेरी तरफ देखा, फिर रिसेप्शन के ऊपर लगे पुराने सीसीटीवी मॉनिटर की तरफ, फिर बोला, हस रूम में रात के 2:17 के बाद फोन बजता है। मैं हंस पड़ा। फोन बजता है तो उठाओ। वो नहीं हंसा। उसने कहा, प्रॉब्लम ये नहीं है सर, प्रॉब्लम यह है कि उस रूम में कोई लैंडलाइन है ही नहीं। नवीन ने बताया कि 15 दिन पहले रूम 307 में एक सेल्स एजेंट रुका था, जयपुर से आया था। नाम विक्रम सोनी। रात करीब 2:30 बजे वह नीचे रिसेप्शन पर भागता हुआ आया। चेहरा सफेद, हाथ कांप रहे थे, पसीने में भीगा हुआ। उसने आते ही कहा, तुम लोगों ने रूम में फोन क्यों रखा है? नवीन ने कहा, सर, 307 में कोई फोन नहीं है। विक्रम चिल्लाया, झूठ मत बोलो। तो एक छत पे फोन बाजा। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से एक औरत रो रही थी। नवीन ने सोचा शराब पी रखी होगी, लेकिन विक्रम ने उसी रात होटल छोड़ दिया। चेकआउट करते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही, उस रूम में कोई और भी रहता है। 3 दिन बाद एक कपल आया, नॉर्मल टूरिस्ट। उन्हें भी वही कमरा दिया गया। रात 3 बजे दोनों नीचे भागते हुए आए। लड़की हिस्टेरिकल थी, लगातार रो रही थी। उसका बॉयफ्रेंड बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, बेड के नीचे कोई था। उनका कहना था कि रात 2:17 पर कमरे में रिंगिंग साउंड शुरू हुई, जैसे पुराने फोन की बेल। फिर बाथरूम का टैप अपने आप खुल गया और जब लड़के ने बेड के नीचे झांक कर देखा, वहां कोई औरत लेटी थी, उल्टे मुंह, बाल गीले, और वह धीरे धीरे उसकी तरफ सरक रही थी। दोनों उसी वक्त भाग गए। गायब होने वाला आदमी। फिर आया तीसरा गेस्ट। नाम फैसला कुरैशी। मेरठ से आया था, अकेला। उसने रूम 307 में चेक इन किया। रात 11 बजे तक उसने नीचे खाना ऑर्डर किया। 12:15 पर आखिरी बार सीसीटीवी में दिखा। वह कॉरिडोर में खड़ा था और 307 के बाहर किसी से बात कर रहा था। वहां कोई था ही नहीं। सीसीटीवी में फैसला सामने देख रहा था, जैसे किसी इंसान से बात कर रहा हो। कभी सिर हिला रहा था, कभी सुन रहा था, कभी मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन फ्रेम में उसके सामने सिर्फ खाली कॉरिडोर था। सुबह तक वह गायब था। उसका वॉलेट, बैग, शूज सब रूम में थे, लेकिन फैसल नहीं। होटल ने पुलिस कंप्लेंट की। केस आज तक अनरिजॉल्व्ड है। मैंने 307 लिया। मैंने नवीन से कहा, आज रात मैं 307 में रुकूंगा। वह तुरंत बोला, सर, मैं रुकिए। मैंने कहा, स्टोरी तभी बनेगी। उसने चाबी दी। पुरानी ब्रास की। रूम 3rd फ्लोर पर था। कॉरिडोर में जाते ही अजीब सा सन्नाटा लगा। बाकी फ्लोर पर नॉर्मल होटल नॉइज थी, लेकिन 3rd फ्लोर बिल्कुल शांत, जैसे साउंड अब्जॉर्ब हो रही हो। रूम 307 कॉरिडोर के आखिरी कोने में था। उसके बाहर पहुंचते ही मुझे पहली अजीब चीज महसूस हुई। वहां ठंड ज्यादा थी, बाकी कॉरिडोर से कम 4-5 डिग्री ठंडा। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा, एक सिंगल बेड, एक साइड टेबल, एक मिरर, एक बाथरूम, एक पुरानी ट्यूब लाइट, और सच में कमरे में कोई लैंडलाइन नहीं था। 2:17 AM मैंने कैमरा सेट किया, वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया, नोट्स लिखे। 11:40 कुछ नहीं। 12:30 कुछ नहीं। 1 पिन, बस हल्की टैपिंग साउंड, जैसे बाथरूम से। मैंने चेक किया, कुछ नहीं। 1:58 कमरे का मिरर हल्का धुंधला होने लगा, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। मैंने कैमरा मिरर की तरफ कर दिया। 2:11 बाथरूम टैप अपने आप टपकने लगा, टप टप टप। 2:18 कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया। मेरी सांस तक दिखाई देने लगी। और फिर
2:17 कमरे में फोन बजा, एकदम साफ, पुराने लैंडलाइन की रिंगिंग, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, आवाज साइड टेबल से आ रही थी, उसी साइड टेबल से जिस पर कोई फोन था ही नहीं। मैंने कॉल उठाई, मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से बड़ी थी। मैंने साइड टेबल पर हाथ रखा और इंस्टिंक्टिवली ऐसे उठाया जैसे वहां फोन रखा हो। आवाज बंद हो गई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस, फिर एक औरत की धीमी आवाज, बहुत धीमी, टूटी हुई। रूम खाली है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। फिर वही आवाज, बेड के नीचे मत देखना। कॉल कट। उसी सेकंड बाथरूम का डोर अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। बिस्तर के नीचे मैं फ्रीज हो चुका था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, बेड के नीचे मत देखना। इंसान को जिस चीज से मना करो वह वही करता है। मैंने कैमरा उठाया, स्लोली बेड की तरफ बढ़ा, घुटनों के बल नीचे झुका और कैमरा बेड के नीचे कर दिया। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। फिर दो आंखें खुली, बिल्कुल मेरे सामने। एक औरत, सफेद चेहरा, गीले बाल, चेहरा आधा टूटा हुआ और उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। वह मुस्कुराई और फुसफुसाई, "तुम लेट हो।" कैमरा मेरे हाथ से गिर गया। सच्चाई। मैं पीछे हटा, तभी रूम का मिरर क्रैक होने लगा। 1 2 3 और फिर उसमें रिफ्लेक्शन बदला। मिरर में रूम वैसा नहीं था जैसा मेरे पीछे था। मिरर में बेड पर एक औरत बैठी थी, गीले बाल, लाल सूट,